पाक फौज के आर्मी चीफ ने 9 मई के दिन कहा है कि जिन लोगों को वरगला कर उनसे गलत काम करवाया गया था, यानी कि सानिया 9 मई करवाया गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हमने शक का फायदा देके छोड़ दिया है, रिहा कर दिया है, उनको सजाएं नहीं दी हैं, उनको टॉर्चर नहीं किया है, उनके ऊपर मुकदमात नहीं चलाए हैं, उनको फौजी अदालतों में नहीं लेके गए हैं, उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं की गई है, उनको ज्यादा अरसा जेल में नहीं रखा गया है या उनसे ज्यादा पूछ गूछ नहीं की गई। बस जिस जिस के बारे में हमें पता चलता गया कि ये बंदा ठीक था, पता में वरगला लिया गया, ये बस इसको नारों के अंदर और उसके जरिए इसको बस आगे लगा लिया गया था, तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हम ऑलरेडी शक का फायदा देके छोड़ चुके हैं। वो अपने घरों के अंदर हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मगर जो लोग 9 मई के अंदर असल मुजरिम थे, जिन लोगों ने किरदार अदा किया, जिन लोगों ने माइंड सेट बनाया, जिन लोगों ने लोगों को आगे बढ़ने के ऊपर अपने लफ्जों के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए, अपने नारों के जरिए मजबूर कर दिया लोगों को, जिन लोगों यानी कि उनका जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बनाया कि जी फौज के खिलाफ जाने, आप लोगों ने आग लगा देनी है, आप लोगों ने तोड़ फोड़ कर देनी है। जिन लोगों ने ये लोगों को वरगलाने में अपना किरदार अदा किया था, उनके साथ कोई डील नहीं है, कोई बात नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी किस्म की टेबल टॉक नहीं है, कोई उनके साथ बैठने के लिए तैयारी हमारी नहीं है, ना ही हम इस वाले से सोच रहे हैं, कोई डील उनके साथ नहीं होगी। और फिर आर्मी चीफ ने यानी कि अब अगर डील से इनकार कर दिया है ऐसे लोगों के साथ कि जिन लोगों के बारे में हमारी फौज को ये शक है या वो ये समझते हैं कि ये असल किरदार ये थे। अब एक जानिब जो आर्मी चीफ हैं वो डील से मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुके, दूसरी जानिब जो इमरान खान है वो ये कह चुके कि मैं हुकूमत के साथ, हुकूमत के किसी बंदे के साथ, हुकूमत के लोगों के साथ किसी किस्म की कोई डील करने के ऊपर तैयार नहीं हूं, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, चाहे जिस तरीके से भी कर लो, हम उसी तरह ही यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, वरना अगर हम बात नहीं करेंगे तो किसी किस्म की कोई हमारी बातचीत नहीं होगी। यानी कि हम ऊपर वाले लेवल के ऊपर बात करेंगे और नीचे वाले लेवल के ऊपर हम किसी के साथ कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने ये बात की हुई, तो ये डील वाली जो बातें चल रही थी कि वहां से डील हो रही है, वहां से डील हो रही है, वहां से कंप्रोमाइज, वहां से मैसेज, वहां से समझौता, वहां से बातचीत, वहां से टेबल टॉक, वहां से एक दूसरे के पैगाम रसानी, ये सब आप भूल जाइए। फिलहाल के लिए ये भूल जाइए कि कोई डील, कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज। ठीक है, अब आगे चल। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, वहां पर जो शोहदा की यादगारें थी उनके ऊपर फूल चढ़ाए और उस फूल चढ़ाने के दौरान भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की आने वाली जो नई नस्लें हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर हम सबको चलना होगा। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क के माशी हालात ठीक करने हैं, मिलकर हमने सियासी हालात ठीक करने हैं, मिलकर हमने आवाम ने और फौज ने मिलकर पाकिस्तान की जो चीज़ें, जो इस वक्त चैलेंजेस का फेस कर रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी आवाम, उन चैलेंजेस को हमने ख़त्म करने हैं। अब दूसरी तरफ इस यानी कि एक जानिब उनके ये बयान सामने आए, तो दूसरी तरफ जो साबिक सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा है जी माफ़ी जो है वो मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर माफ़ी मांग ले, उनके लिए आखिरी रास्ता है, उनके लिए आखिरी चांस है, उनके लिए बस यही एक जो काम हो सकता है कि जी वो अपने किए के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करें, वो माफ़ी मांग लें तो उनके साथ बात हो सकती है, तो उनको रिलैक्सेशन मिल सकती है, तो उनको किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मिल सकता है। जिस तरह से वो पिछले दिनों जो DGISPR थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी अब आखिरी हल यही है कि माफ़ी मांग लें, जो इन लोगों ने गलती की, जो इन लोगों ने ख़ता की, जो इन लोगों ने ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ। तो जो आरिफ अलवी हैं वो अब इसी तनाजुर के अंदर कहते हैं माफ़ी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए, क्योंकि वो PTI के हैं, तो डेफिनेटली उनके कहने का मतलब ये है कि माफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना मांगे, माफ़ी फौज मांगे। वो उनके कहने का मतलब ये है और वो कह रहे हैं कि फौज की सियासत के अंदर मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों की वजह से उन्होंने फिर ये कहा कि देखिए जिस तरह से अब फौज के अंदर फौज को पता चल गया था कि कुछ लोग थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे, कुछ लोग थे जो फौज के अंदर से जिन लोगों ने जो मुजाहिरीन थे उनको सहूलियात दी थी, तो फौज ने उन लोगों को सजाएं दी हैं, उन लोगों को खड्डे लाइन लगा दिया गया, उनका जो जुर्म था उसके मुताबिक उसको सजा दे दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कुछ चंद लोग उसके अंदर शामिल थे या कुछ जो जज्बाती नौजवान उसके अंदर शामिल थे, तो उनकी वजह से तो पूरी पार्टी तोड़ दी, उनकी वजह से तो पूरी पार्टी क्रश कर दी, बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। इमरान खान की 22 साल जो मेहनत थी उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर दिया गया कि ये देखो जी ये तो पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ते हैं, पाकिस्तान की जो यादगारें शोहदा हैं उनको जलाते हैं, आग लगाते हैं, जो आर्मी हाउसेज हैं उनको, जना हाउस को ये आग लगाते हैं, ये वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं। तो आप लोगों ने तो ये इल्जाम लगा के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बिल्कुल यानी कि कमर ही लगवा दी, उनकी कमर ही तोड़ दी। जो बड़े बड़े उनके रहनुमा थे जेलों में, कोई कहाँ पर है, कोई भागा हुआ है, कोई इश्तिहारी है, कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है, कोई मुल्क छोड़ गया, कोई सियासत छोड़ गया, किसी ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ूं, कोई इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अंदर चला गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया
वो माफ होता गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आज तक जेल के अंदर पड़ा हुए, बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जानिब अगर फौज के अंदर कुछ लोग मुलविस थे तो सिर्फ उनको सजाएं दे दी गई, लेकिन दूसरी जानिब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्रश कर दिया गया। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये उन्होंने बात की। फिर अब ये देख लीजिए कि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इदारे के अंदर जो लोग मुलविस थे उनको फिर, और ये फिर इदारे वाली जो बात थी ये ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं पिछले दिनों, उन्होंने भी प्रोग्राम के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि जी ये तो अंदर से भी कुछ लोग शामिल थे 9 मई के अंदर, और फौज के अपने लोग शामिल थे जिन्होंने फैसिलिटीज दी थी, जिन्होंने मौका दिया था लोगों को जो कुछ वो वर्दी कर लें। फिर उमर अयूब ने कहा कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं अब मुसलसल, उनकी हम मजम्मत करते हैं। और फिर कल वकीलों के साथ जो कुछ हुआ उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। इमरान खान ने फिर अब कुछ ज़रूरी हिदायत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए हैं। आरिफ अलवी जो है वो पीटीआई के आने वाले वक्त के अंदर चेयरमैन भी बनाए जा सकते हैं, यानी कि उनकी जो हिदायत उनके अंदर ये भी शामिल हो सकता है। फिर पीटीआई जो है अब वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करती नजर आती है। वो कहती है जी आप एस्टेब्लिशमेंट को हम चैलेंज करते हैं कि सारी पार्टियों को, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम और जो MQM है, वो जितनी भी इस वक्त पार्टीज मिल के हुकूमत कर रही हैं, ये सारी पार्टीज मिल के कहीं जलसा करें, हम उसका डबल, हम उसका ट्रिपल, ये हज़ारों लोग लेके आएंगे, हम लाखों लोग लेके आएंगे, ये लाखों लोग लेके आएंगे, हम आधे से ज़्यादा शहर भर देंगे। यानी कि वो चैलेंज कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े रहनुमा भी, उनके कारकुन भी, हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर वो चैलेंज कर रहे हैं कि जी आओ, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आओ आप भी वो करके दिखाओ। क्योंकि वो आप देखिए पिछले दिनों वो जो DGSPR थे उन्होंने कहा था कि जी 7% लोगों ने इनको वोट दिया था। तो उसके बाद ये आवाज़ फिर बुलंद होना शुरू हुई, बयानियां बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आओ जी मुकाबला कर लेते हैं, चैलेंज कर लेते हैं सियासी तौर के ऊपर। ना इसमें कोई बदअमनी है, ना इसमें कोई मार कुटाई है, ना इसके अंदर कोई रोला रप्पा है, ना इसके अंदर कोई दो नंबरी हो सकती है कि जी एक जानिब सारी जमातें जो हैं, हुकूमत भी उनकी है, वो भी आ जाएं जी किसी भी इलाके के अंदर, कराची के किसी इलाके के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या मीनार पाकिस्तान के ऊपर, कि जी चलो लोग इकट्ठे करो और वाज़े तौर पर बता दिया जाए कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया गया था और ये जो पार्टियां ये अपने लोग लेके आ रही हैं। फिर जब पाकिस्तान उनका जलसा कराया जाए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करवाया जाए, फिर उसके बारे में भी सबको बताया जाए कि इसमें खालिसतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले लोगों ने आना है, ऐसे अरलू फरलू या किसी और लोग तमाशबीन लोगों ने नहीं आना। तो फिर उसके बाद जब जलसे हो जाएंगे तो फिर फैसला हो जाएगा कि किसका बड़ा जलसा था, किसका छोटा जलसा था, किसके साथ लोग खड़े हैं, किसके साथ आवाम नहीं खड़ी हुई है। तो ये चैलेंज वो आजकल बड़ा करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के जी आइए आप सारी पार्टियां लेके आइए, हम आपसे डबल ट्रिपल जलसा करके दिखाएंगे। फिर उमर अयूब जो है उन्होंने भी अब कहा है कि लंदन प्लान के अंदर ये हमारे खुफिया इदारे या हमारी फौज ये लंदन प्लान के अंदर बतौर इदारा शामिल बिल्कुल भी नहीं थे। और फिर इमरान खान ने कहा है कि हकीकी आज़ादी के लिए चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मैं मार दिया जाऊं, कुछ भी हो जाए, हकीकी आज़ादी के लिए जो कौम है वो जंग अपनी इसी तरह जारी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रही है। वो एक जानिब कह रहे हैं जी 9 मई की CCTV फुटेज बरामद करवाई जाए। अनवारुल हक के बयान जो है, अनवारुल काकड़ है, उनका बयान जो है फॉर्म 47 के हवाले से जो उन्होंने ताना मारा है उसके ऊपर भी रिट दायर करने जा रहे हैं कि जी इनसे ज़रा इसकी इनसे निकलवाएं बात की ये इन्होंने बात किस तरह से की है और क्या इसके अंदर राज क्या है। फिर कारकुनान जो 9 मई को कत्ल हुए थे, जो मारे गए थे, उनके लिए भी रिट दायर करने जा रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि जो अली अमीन गंडापुर हैं बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, मुसलसल सख्त होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा इसराइल को तस्लीम करो, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा यानी कि इमरान रियाज खान ने भी 2021 के अंदर ये इंकशाफ किया था और उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा जो हैं वो 10 बातें ऐसी हैं जो इमरान खान से मनवाना चाहते हैं, उनके अंदर एक ये भी है कि इसराइल को तस्लीम कर लो। फिर आप ये देख लीजिए कि इसके बाद जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि जी 6 माह की मुझे एक्सटेंशन दे दो और बदले में फिर जो अदम एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो मैं वापस ले लूँगा। वो ये ऑफर भी इमरान खान ने ठुकरा दी थी। और फिर वो ये कहते हैं इमरान रियाज खान, यानी कि उन्होंने ये बताया कि अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान के अंदर फिर ये कहा कि परवेज खट्टक मेरे साथ खाने काबे के अंदर चल के वहाँ पर कसम उठाए कि ये साथ था, इसको पता था, इसको हर चीज़ का अंदाजा था। और इरफान सिद्दीकी जो हैं उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बातें की थी। उन्होंने कहा था कि जी जनरल बाजवा जो थे वो कहते थे अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं दोगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा दूंगा। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो तो बड़े ही ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं। उनकी तो जो अल्फाज हैं, उनका जो लहजा है, उनका जो बात करने का अंदाज है, जो बात करने का तरीका है, जिस तरह की उनकी वर्डिक है, जिस तरह का उनका स्टाइल है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरह से वो गरज रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो शोर मचा रहे हैं, हैरान कौन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी इतने सामने नहीं आए थे। इनफैक्ट उनको ये अंदाजा हो या उनको ये फील होने लग गया है कि अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाऊंगा तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो वो फिर उनकी बात आजकल इसीलिए ज़्यादा भी की जा रही है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर। देखिए जावेद मीर ने भी उनका इंटरव्यू कर लिया कि जी आप तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते जा रहे हैं। तो उनको ये फील हो रहा है कि ये वाला जो बयानियां हैं
एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला, ये मेरी जो सियासत है उसको कामयाब करवाने के अंदर अपना बड़ा किरदार अदा करेगा। तो वो बड़े सख्त किस्म के बयान दे रहे हैं, बड़े यानी कि गर्म किस्म के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फौज के अंदर जब बंदा दाखिल होता है, शामिल होता है, फौजी बनता है, तो हलफ लेता है कि मैं सियासत के अंदर नहीं आऊंगा, और जैसे ही वो फौजी बन जाता है उसके बाद सबसे पहला काम ही वो सियासत के अंदर आने वाला करता है। और फिर उन्होंने ये यानी कि अंदाजा लगाया, ये ऐसी वो बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फौज में आकर ये सब लोग इसी काम के अंदर करते हैं। और फिर पाकिस्तान, ये बड़ा सख्त बयान उन्होंने दिया कि पाकिस्तान बनाने के अंदर हमारी फौज को कोई किरदार नहीं था, हाँ तोड़ने के अंदर इनका किरदार था। 71 की बात उन्होंने की कि जब बांग्लादेश चला, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाने में फौज का कोई किरदार नहीं था, तोड़ने में इनका किरदार था। फिर काजी साहब जो हैं, काजी फायजी साहब, आजकल वो भी बड़े हैवी किस्म के फैसले दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लोग जो मंसूबों के ऊपर अपने ये तरक्याती मंसूबों के ऊपर तख्तियां लगा देते हैं, यानी कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जैसे वो राशन वाले थैले के ऊपर शहबाज नवाज शरीफ की तस्वीर, अब सेहत कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है, तो उन्होंने कहा ये तख्तियां फौरन से पहले हटाओ। उन्होंने सख्त पाबंदी लगा दी कि ये बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर जिसने जाती तशहीर की है वो अब, यानी कि इसका सोल्यूशन तो यही है कि ऑडिट करवा लिया जाए, जिसने अपनी जाती तशहीर की है उससे वही जितना पैसा उसने खर्च किया सरकार का, उतना पैसा लेके उससे जो खजाना है उसके अंदर जमा करवा दे। तो अगर ऐसा होता है तो आपके नज़दीक कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसको सबसे ज़्यादा पैसा हुकूमत के खाते में वापस देना पड़ेगा क्योंकि उसने अपनी सबसे ज़्यादा जाती तशहीर की होगी? कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।